हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी हब पे। आज हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी तथा अन्य एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। आइए हम देखेंगे मनुष्य के शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मनुष्य के शरीर से में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है तथा बच्चों के शरीर में कुल 300 हड्डियां पाई जाती है। यानी कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है और बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डियों का नाम क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डियों का नाम फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर के में सबसे बड़ी हड्डियों का नाम फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। तथा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है, जो कान के बीच में पाई जाती है, जो कान के बीच के भाग में पाई जाती है, उसे हम स्टेपीज कहते हैं। यह सबसे छोटी हड्डी है। सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी होती है। दांतों एवं हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस है। मानव शरीर में कुल कितने लीटर रक्त पाई जाती है? मानव शरीर में कुल कितने लीटर खून पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर की कुल वजन का 7% रक्त पाई जाती है। यानी मानव के शरीर में मनुष्य के कुल वजन का 7% रक्त पाई जाती है। यानी कि लगभग 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त पाई जाती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 mm होता है। 120/80 mm सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। मानव रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों, बहुत लोग क्षारीय और अम्लीय और उदासीन में काफ़ी फंसते हैं और यह एग्ज़ाम में प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं और क्षारीय किसे कहते हैं? तो जैसे कि अगर हम 7 pH वैल्यू दिया रहेगा, अगर कहीं 7 pH वैल्यू दिया रहेगा तो उसे हम उदासीन कहेंगे। जैसे कि जल, यदि 7 से कुछ ज़्यादा रहेगा यानी 7.4, 8.2 तो उसे हम क्षारीय कहेंगे। और 7 से नीचे जैसे आएगा, जैसे 6.4, 2.2 इत्यादि को हम अम्लीय कहेंगे। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह वैसे रक्त समूह जो किसी भी डोनर को ब्लड दे सकते हैं। वो ऐसे रक्त समूह जो किसी भी को भी ब्लड दे सकते हैं, उसे ग्रुप ओ कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसी को ब्लड दे सकता है, उसे ओ ग्रुप वाले व्यक्ति कहते हैं। रक्त को शुद्ध विक्क द्वारा रखा जाता है। रक्त को शुद्ध विक्क करता है। विक्क यानी कि किडनी करता है। मानव शरीर में रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। मानव शरीर में रक्त का यानी खून का 55% भाग प्लाज्मा होता है तथा 45% भाग को ब्लड सेल कहते हैं। 55% भाग को प्लाज्मा तथा 45% भाग को ब्लड सेल कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। और आरबीसी वाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिनों का होता है। और तीसरा सेल ब्लड प्लेटलेट्स होता है। लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है तथा श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है।
मानव के मस्तिष्क का वजन यानी कि मानव के दिमाग यानी ब्रेन का वजन कितना होता है, तो यह 13.5 से 1400 ग्राम के लगभग होता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। 72 बार प्रति मिनट मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का शरीर धड़कता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं या तो फ़ारेनहाइट में, या सेल्सियस में, या केल्विन में। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में 310 केल्विन। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। विटामिन की खोज किसने की थी तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो वसा में घुलनशील A, D, E एवं K है। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो B और C जल में घुलनशील विटामिन है। नेत्रदाता नेत्र का कौन सा भाग दान करता है, यानी आँख का कौन सा भाग नेत्रदाता दान करता है, तो उसे कॉर्निया कहते हैं। जिस भाग को वह दान करता है क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है केवल 10%। मानव अपने ब्लड का कुल 10% ही दान कर सकता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है, जो दांतों के ऊपर पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो दांतों के ऊपर पाई जाती है उसे हम एनामिल कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से काफ़ी अच्छा लगा हो और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।